हाय, स्वागत है आपका बॉटनी वाला में। आज हम डिस्कस करेंगे आर्की बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया का डिफरेंस जो बैक्टीरिया के साथ है। तो अगर हम देखें तो आर्किया बैक्टीरिया जो होते हैं ये ऐसे ऑर्गेनिज्म थे जो प्रिमिटिव है। अर्थ के अंदर जो सबसे पहले ऑर्गेनिज्म आए थे वो आर्की बैक्टीरिया थे। तो आर्की बैक्टीरिया क्या होते हैं? ये ग्रुप ऑफ प्रिमिटिव प्रोकैरियोट्स हैं। आर्की बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स है लेकिन क्या है, एंशिएंट ऑर्गेनिज्म है, इसलिए समटाइम्स इनको एंशिएंट बैक्टीरिया भी कहा जाता है। और ये अर्लीस्ट ऑर्गेनिज्म है जो अपीयर हुए थे अर्थ में। मींस बैक्टीरिया से पहले भी बैक्टीरिया के जैसे कुछ ऑर्गेनिज्म थे जो इस अर्थ में आए थे। ये जो आर्की बैक्टीरिया है ये लाइव कर सकते हैं। इनका जो हैबिटाट है ये एक्सट्रीम कंडीशन में रह सकते हैं। एक्सट्रीम कंडीशन से हमारी मुराद है कि ये हाई पीएच में भी आपको मिलेंगे, हाई टेम्परेचर में भी आपको ये मिलेंगे। तो डिफरेंट कंडीशन के अंदर जहां ऑक्सीजन नहीं होगी तो ये आपको वहां भी मिल सकते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि आर्की बैक्टीरिया जो है ये सरवाइव कर सकते हैं हॉस्टाइल एनवायरनमेंट में। क्यों क्यों कर सकते हैं? इसकी भी रीजन है जो आगे चल के हम अभी डिस्कस करेंगे इसी वीडियो के अंदर। अब ये तो हमारे पास थे आर्की बैक्टीरिया। अगर हम इसका डिफरेंस देखें बैक्टीरिया के साथ आर्किया का, तो पहला डिफरेंस ये है कि जो बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है ये बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकैन की। हमने पहले भी बात की थी पेप्टिडोग्लाइकैन के बारे में कि पेप्टिडोग्लाइकैन एक स्ट्रक्चरल हेटेरोपॉलीसैकेराइड है जो नैग और नैम से मिलकर बना होता है। इसको मजीद हम आगे जाके जब हम स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया पढ़ेंगे तो वहां डिस्कस करेंगे। बहरहाल आज सिर्फ अब इतना देख रहे हैं कि बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकैन से, जो कि पॉलीमर है एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन यानी नैम और एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड नैम का। आर्किया की जो सेल वॉल होती है वो पेप्टिडोग्लाइकैन से नहीं बनी होती, या तो वो बनी होती है नॉन सेलुलोजिक पॉलीसैकेराइड से, नॉन सेलुलोजिक पॉलीसैकेराइड, या फिर वो बनी होगी प्रोटीन से, या इवन आर्किया के अंदर इवन सेल वॉल जो है ये एब्सेंट भी हो सकती है। तो पहला ये डिफरेंस है कि बैक्टीरिया की सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकैन से बनी हुई होगी, जबकि आर्किया की या तो प्रोटीन से बनी हुई होगी या फिर हमारे पास नॉन सेलुलोजिक पॉलीसैकेराइड से बनी होगी, या इवन उनके अंदर एब्सेंट होगी। दूसरा जो डिफरेंस है इंपॉर्टेंट वो ये है कि बैक्टीरिया के अंदर जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो उनका जो ग्लाइसरोल होता है वो लिंक्ड होता है फैटी एसिड के साथ। हमने सेल मेम्ब्रेन डिस्कस कर रखी है। उसमें हमने फास्फोलिपिड डिस्कस किया था कि फास्फोलिपिड में एक ग्लाइसरोल होता है, दो फैटी एसिड होते हैं और एक फास्फेट ग्रुप होता है। तो आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। अब हम ये देख रहे हैं कि जो बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन है वो ग्लाइसरोल के साथ उसके क्या होते हैं, फैटी एसिड लिंक होते हैं। लेकिन आर्किया के अंदर जो है सेल मेम्ब्रेन ग्लाइसरोल तो होता है लेकिन उनके साथ ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन लिंक्ड होते हैं, ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन। और यही वजह है, इसी वजह से ये जो है सरवाइव कर सकते हैं एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में। इस ब्रांच लिपिड्स की वजह से जो कि आर्किया की सेल मेम्ब्रेन के अंदर पाई जाती है, इस वजह से जो आर्किया है वो हाई टेम्परेचर को भी क्या कर सकते हैं, विदस्टैंड कर सकते हैं, हाई पीएच को भी कर सकते हैं, और वो एनएरोबिक कंडीशन को भी क्या कर सकते हैं, उनके अंदर भी सर्वाइव कर सकते हैं ब्रांच लिपिड की वजह से। तो दूसरा डिफरेंस ये हुआ। तीसरा डिफरेंस ये है कि बैक्टीरिया जो है ये कोई मीथेन वगैरह नहीं बनाते, लेकिन जो हमारे पास कुछ ग्रुप है आर्किया के वो क्या करते हैं, मीथेन CH4 जो गैस है मीथेन ये प्रोड्यूस करते हैं। और ऐसे आर्किया को हम बोलेंगे मीथेनोजेनेसिस। ये हम नेक्स्ट वीडियो में जब हम इसकी क्लासिफिकेशन करेंगे आर्किया की तो वहां हम डिस्कस करेंगे। तो ये हो गया तीसरा डिफरेंस। चौथा डिफरेंस ये है कि बैक्टीरिया का जो हैबिटाट है ये इतना एक्सट्रीम या होस्टाइल नहीं होता कि जहां हाई टेम्परेचर हो, हाई पीएच हो और एनारोबिक कंडीशन हो, ऐसा नहीं होता है। कुछ एक्सेप्शंस हैं जैसे टैग पॉलीमरेज है, ये जो बैक्टीरिया है ये सर्वाइव कर सकता है 90 प्लस डिग्री सेल्सियस के ऊपर। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस है
जो नॉर्मली बैक्टीरिया है वो हॉस्टाइल इन्वायरमेंट में सरवाइव नहीं कर सकते, लेकिन जो आर्की है ये क्या करता है, एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में और हॉस्टाइल इन्वायरमेंट में सरवाइव कर सकता है। आखिरी जो डिफरेंस है वो है राइबोसोमल आरएनए का। अब चूंकि बैक्टीरिया के अंदर जैसा कि आप लोग जानते हैं कि स्मॉल साइज्ड राइबोसोम होता है 7ts वाला, और अब इन दोनों में जो 7ts राइबोसोम है, अब हमें पता है कि जो राइबोसोम होता है वो बना होता है, वो एक न्यूक्लियर प्रोटीन पार्टिकल है, उसमें आरएनए भी होगी और प्रोटीन भी होता है। तो स्मॉल सब यूनिट में, यानी अगर 7ts राइबोसोमल आरएनए 7ts राइबोसोम है तो उसमें एक होगा स्मॉल सब यूनिट और एक होगा लार्ज सब यूनिट। स्मॉल होगा 30s वाला और लार्ज होगा 50s वाला। तो जो 30s वाला स्मॉल सब यूनिट है उसमें जो आरएनए होता है, इन दोनों के अंदर आरएनए होगा लेकिन सीक्वेंस का डिफरेंस होगा। और वो सीक्वेंस क्या होता है कि अगर हम देखें तो सीक्वेंस नॉर्मली क्या ए ए, और यहाँ भी हम क्या लिख देते हैं, ए लिख देते हैं। अब बैक्टीरिया के अंदर वो जो सीक्वेंस होता है वो होता है CUC का, CUC। अगर हम इसका देखें, आर्किया के अंदर देखें तो हम नॉर्मली वो सीक्वेंस बना देते हैं ए और ए। अब यहाँ CUC की बजाय CW होता है, CUU। तो ये वो डिफरेंस है, और इसी की बेस के ऊपर कार्ल ऊज ने इनको दो डोमेन के अंदर रखा है अपने 6 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के अंदर। उन्होंने इसी राइबोसोमल आरएनए को डिफरेंस को देख के उन्होंने कहा कि आर्किया को हम कहां रखेंगे, डोमेन आर्की बैक्टीरिया के अंदर, और जो बैक्टीरिया जिनका सीक्वेंस CUC होगा उनको हम रखेंगे डोमेन यू बैक्टीरिया के अंदर। तो यही वजह बनी है 6 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की जो कार्ल ऊज ने दिया था। तो ये हमारे पास डिफरेंसेस थे बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड आर्की बैक्टीरिया। नेक्स्ट वीडियो में हम क्लासिफिकेशन ऑफ आर्किया डिस्कस करेंगे। थैंक यू।